नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। BA आर्ट्स ग्रुप का 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2014 का। इसके पहले हम लोग 2013 का सॉल्व किए। कुछ चुने गए क्वेश्चन को हम लोग साथ में किए, साथ में एक्सप्लेन किए। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन हम लोग का डबल हो जाता है एक्सप्लेन करने से। ज्यादा ना बात करते हुए आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। एग्जाम की डेट आ गई, 16 से 31 अगस्त के बीच में एग्जाम होंगे। और अब तक आप नहीं जुड़े हैं 50 दिन की रणनीति के साथ, तो जुड़िए और अच्छे से एक सुहाना सा सफर आइए चलिए हम लोग के साथ। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोग का विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 160। कितनी है दोस्तों, 160 है। किसके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या, ठीक है। यदि इसकी बात कर ले कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पे, जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। किसका, विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 160 है इसके सदस्य देशों की संख्या। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, नेहरू गोल्ड कप। नेहरू गोल्ड कप का संबंध किससे है, किस खेल से। नेहरू गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है दोस्तों, फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी का किससे, क्रिकेट से। तो ऐसे ये हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि एक कप आ गया तो आप कप से रिलेटेड सारे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब ट्रॉफियां इससे रिलेटेड आप याद कर जाइए, ठीक है। आइए 3 नंबर पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। और अब तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नए जोश और जुनून के साथ एक्साइटेड होकर आप पढ़िए, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट। बंगाल गजट। यदि पूछ ले कि ये कब प्रकाशित हुआ था, ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में, बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, किस नदी पे स्थित है, तो ये स्थित है बेतवा नदी पे। किस नदी पे, बेतवा नदी पे। और मित्रों, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छी से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है कमेंट में आप हमें करिए, ठीक है। कमेंट आप करिए, उसका मैं जरूर आपको एक अच्छा रिस्पांस दूंगा, ठीक है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे, बेतवा नदी पे स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि इस बेतवा नदी से लाभान्वित क्षेत्र कौन से होते हैं। ये नदी कहाँ पे ज्यादा बहती है, ये बहती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, और कहाँ पे, और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये इसके लाभान्वित क्षेत्र है, किसके, बेतवा नदी के लाभान्वित क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, विश्व में सर्वाधिक क्रोमियम उत्पादक देश है। मतलब क्रोमियम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो क्रोमियम सबसे ज्यादा होता है रूस में, ठीक है। क्रोमियम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, रूस में होता है। आगे बढ़ते हैं, बिग बैंग। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर ने। किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर।
ठीक है। ये कहाँ से थे जार्ज लेमेंटर, ये कहाँ से थे, ये बेल्जियम से थे। ठीक, कहाँ से थे, ये बेल्जियम से थे दोस्तों। ठीक है। और ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बतलाया गया कि बहुत साल पहले जो ब्रह्मांड था वो एक क्या था, वो एक घनाभूत अवस्था में था और किसके रूप का था, और बिंदु आकार का था। क्या ये ब्रह्मांड किसके सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार। यदि पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, तो जार्ज लेमेंटर ने। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश का उत्पादन कहाँ पे होता है। निम्नलिखित देशों में मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है आपको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे देगा भारत, क्यूबा, ब्राजील, अमेरिका। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा गन्ना होता है दोस्तों ब्राजील में। ठीक है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, ब्राजील में। यदि पूछ ले कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। ठीक है। बाउल ऑफ शुगर वर्ड। ठीक है। चीनी का कटोरा पूछ ले, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। मतलब ऊन सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित होता है, ऊन सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे होता है ऊन सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। मार्कर शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। विश्व में ऊन का सबसे अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे छोटा क्या महाद्वीप है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो महाद्वीप है ये खोजा कब, स्थापना में ये खोजा कब गया था। ठीक है। ये खोजा गया था 1769 में, 1769 में। किसके द्वारा, कैप्टन कुक द्वारा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफेलिस। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफेलिस। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफेलिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, काकोरी रेल कांड का नेतृत्व किसने किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल। यदि पूछ ले कि काकोरी रेलकांड कब हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल। कब हुआ था दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि काकोरी रेलकांड में एक सरकारी ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया गया था। किनके द्वारा, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। इसमें से सभी लोग, चंद्रशेखर आजाद दब जाते हैं और ये लोग क्या कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और इन लोग को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है। तो पूछ ले कि काकोरी रेलकांड कब हुआ था, 9 अगस्त। ये काकोरी रेल घटना 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल के। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, अशोक के एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, ब्राह्मी में। ठीक है। और अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, अशोक को। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, अशोक को दोस्तों। ठीक है। शिलालेखों का जनक अशोक। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का 2014 के सारे क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इससे एक्सप्लेन भी किए, जिससे क्वेश्चन अधिक बनता है। इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अब तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी एक्साइटेड करिए और अपने भी एक्साइटेड होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। लॉकडाउन में एकदम आप लोगों को कुछ करना नहीं, कहीं पे जाना नहीं, तो प्यारे साथियों इससे सुनहरा अवसर कहीं पे नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगले फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।